रहमत खुदा की बन कर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने इरफान रमज़ान में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको वेलकम भी कर रहा हूँ और साथ साथ बूझो तो जाने का आगाज़ भी कर रहा हूँ। इरफान रमज़ान का ये सेगमेंट जिसमें हम उलमा किराम की मौजूदगी में एक ऐसी शख्सियत का तारुफ हासिल करने की कोशिश करते हैं जो मारूफ भी हैं और जिनका एक बड़ा खासा है अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आज की शख्सियत को हम जानने की कोशिश करेंगे। 10 सवालात का ये फासला होगा। इसको तय करने के लिए एक टीम भी यहाँ मौजूद है, मगर सबसे पहले तारुफ करवाना चाहता हूँ उलमा किराम का, बहुत ही ख़ास हैं। पूरा एक सिलसिला, एक अशरा आपके साथ जो मुझे मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा ज़ाती हैसियत में। कैमरे के ऊपर, कैमरे के पीछे भी बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं और फिर जो कहते हैं वो करते भी हैं। साथ साथ किताब से बहुत गहरी दोस्ती है। मुझे आज एक खूबसूरत सी किताब का तोहफ़ा भी इनकी तरफ से मिला है। आज मैं बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ, खुशबख्त महसूस कर रहा हूँ कि मुझे दो किताबें मिली हैं। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नकवी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये किताब का तोहफ़ा मुझे आपकी तरफ से मिला है। किताब का नाम है आदाब खुदागाही। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। दारा और सिकंदर से वो मर्द फ़कीर ओला, और जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। एक और किताब का तोहफ़ा मुझे आज मिला है और पहले मैं मेहमान को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। इससे कबल भी रमज़ान नशरियात में हमारा साथ देते रहे, मुआवनत करते रहे, इल्म की महफिल सजती रही और आपने तबलीग का, तनव्वो का ये काम जारी व सारी रखा। आलिम दीन है, पढ़ाते भी हैं, शोबे तदरीस से भी एक गहरी वाक़फ़ियत है आपकी। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये खूबसूरत सी किताब जिसका नाम है रमज़ान कोर्स, ये 7 असबाक पर मुश्तमिल है। बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छी है और बहुत ज़रूरत भी है इस किताब की, क्योंकि हम वो बड़े काम, बड़े फ़ैसले, बड़े मिशन जो तय कर लेते हैं बगैर प्लानिंग के, जिसके लिए हमेशा अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हेन यू आर फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो रमज़ान जो ही आगाज़ हो, इस तरह के कोर्सेस, इस तरह की तरबियत होनी चाहिए। इस किताब के साथ अगर आप दोस्ती कर लेंगे किसी भी मोड़ पर रमज़ान के, हो सकता है ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो और बहुत सारी गलतियाँ जो आपसे सरजद हो रही हैं उसके ज़रिए से हल हो जाएँ। वसीम अब्बासी साहब की एक खूबसूरत आवाज़, पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा जो हर अंदाज से इश्क़ नबी को बयां करना जानते हैं। मुख्तलिफ़ नातें आपने पढ़ी हैं, मनकबत आप पढ़ चुके हैं और हर एक मनकबत और हर एक नात में मैंने उल्फत को झलकते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। 2 मेहमान हमारे साथ खड़े हुए हैं, मुंतज़िर हैं। मैं हमेशा उनका नाम तो अपने पास रखता हूँ, मगर ये कि चाहता हूँ कि वो हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, कौन है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीफ हसन है और मैं NED यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओ अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद वक्कास हैदर, प्राइवेट जॉब। वकास, और दोनों आपका वक्त शुरू हुआ जाता है, बिस्मिल्लाह। शख्सियत मर्द हैं। अल्लामा साहब शख्सियत जी बेटा। जी, जिन्स का आपने पता किया और वो मर्द, जवाब आया हाँ। दूसरा सवाल क्या बनता है? वो अशरा मुबशरा से ताल्लुक़ रखते हैं। मुफ्ती अशरा साहब, क्या मुबशरा में उनका से हैं। तारुफ मारूफ अशरा मुबशरा में से है? जी बिल्कुल, जी बेटा है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। इस वक्त कौमी असम्बली में भी एक गहमा गहमी का मामला है। गर्म, दिलचस्प और मानाखेज गुफ्तगू यकीनन हो रही है। हम साथ साथ आपको उस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो दीन की बातें हैं, जो इरफान और शऊर और आगाही की बातें हैं। खबरों और इल्म में जब भी आपको फैसला करना हो तो हमेशा इल्म की तरफ जाइएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबतदारी रखते हैं, मतलब कोई रिश्ता हो उनका। कराबतदारी तो है बेटा। अच्छा, ये 2 सवाल पूछे हैं आपने, अब ये अल्लामा अलग साहब अलग ने है बेटा, देखो अलग अलग हाँ कह दिया तो एक इसका मतलब बात- है आपका पहला वाला सवाल मान। पता है क्या है कि ये अलग अलग है। जितने भी हैं ज़हर अशर मुबशरा जब आ गया ना, तो ये सब के सब हुजूर के कराबती दार हो गए ना। हाँ, समझे आप? ये वो ना लगे, एक होता है और माने में कहना ना, वो अब मैं आगे इशारे नहीं देना चाहता। बस सही है। आज समझ मुश्किल गए ना? करना है अल्लामा साहब, आज इस मुश्किल माने- करना है हाँ, थोड़ा आज सा। मुश्किल कर रहा हूँ मैं, ताकि आप इतनी आसानी से ना पहुँच जाएं, क्योंकि शख्सियत बहुत आसान है। हाँ, खुलफाए राशिदीन में से हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुने आप। यार एक तो मुझे डर लगता है जब कोई पहुंचता है ना, थोड़ा सा कुछ हो सकता है तो कर दे। कोई कुछ घुमाए मुफ्ती साहब।
खुलफाए राशिदीन में से तो हैं। खुलफाए राशिदीन में से तो हैं। हाँ, आपने 4 सवाल पूछ लिए, ये बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन बहुत जल्दी पहुंच। मैंने कहा ना आप लोग बहुत आसान पूछते हैं बस किसी दिन। बस ये हमारे दोस्त हैं आमिर उस्मानी साहब, ये उनकी करम नवाजिश है, कल से इंतहाई मुश्किल बनाए। अब आप देखें ना जब वो वहाँ तक पहुँचे खुलफाए राशिदीन, तो इतने तो उनके सवाल हैं जितने नाम हैं। अगर आपने 3 सवालों में जज कर लिए तो इनाम आपका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। एक अच्छा सवाल, मगर ये कि सूरत हाल थोड़ी सी गमगीर है। जवाब ना में आएगा। इसी दौरान हमारे साथ मौजूद होंगे आलिम दीन है, खुश बयां, खुश अकीदा, खुश तबे, खुश मिजाज, खुश गुलू, और मैं इसके अलावा क्या कहूँ कि आपके यहाँ आने से हमें जो खुशी मैसर आती है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब वो यहाँ आते हैं, हाथ में एक छड़ी एक लाठी होती है, मैं उसको हाथ में ले लेता हूँ क्योंकि वो बैठ जाते हैं, मैं उससे थोड़ा सा तबर्रुक और फैज़ लेने की कोशिश करता हूँ। अल्लामा मुफ्ती शाह हुसैन गर्दीसी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, मैं आपको खुश आमदीद करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Yes. फाते खैबर हैं। वाह, बहुत अच्छा सवाल। और इसके जवाब अल्लामा साहब? फाते खैबर हैं? फाते खैबर तो नहीं कह सकते। फाते खैबर तो एक ही है। बहुत करीब हो गए आप। फाते खैबर नहीं है। नहीं है बेटा फाते खैबर। एक गलत जवाब अगर आपने दिया, बड़ा मसला हो जाएगा। आपको पता है खुलफाए राशिदीन कितने हैं वैसे? पता है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कितने हैं? 4। बस यही मसला है, यही मसला है बहुत से लोगों को। मुझे सब आप बयान करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं 4। खुलफाए राशिदीन 4 है, 5 है। ये बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को बताते असल क्यों बात नहीं यह है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुद्दत खिलाफत 6 महीने है, तो इसलिए लोगों की तवज्जो 6 महीने की तरफ जाती नहीं है। हालांकि एक एक दिन का उसमें एतबार है, जी इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी। जी, क्या वजह क्या है इसकी? मतलब सिर्फ यही बस वो बात? लोगों के जहनों में रह जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं वो मख्फी होती हैं, रह जाती हैं। ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया है और मुश्किल भी कर दिया लेकिन किताबों में लिखी है ये बात, है ना? किताबों में। मारूफ है ये बात। शख्सियत फातेह खैबर के बेटे हैं। अच्छा है, मैं कामयाब हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मुफ्ती साहब आप बताएं। अब आप बताएं भाई। कराबतदारी तो है। नहीं, फाते खैबर के बेटे नहीं। नहीं। जी, शख्सियत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब मैं सही तस्लीम करूंगा अगर आप पूरा नाम बताएंगे। हाँ, हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह खूब, ताला अन्हु, माशाअल्लाह। हज़रत उस्मान माशाअल्लाह, गनी बहुत रज़ी खूब, अल्लाह ताला। बहुत खूब। आइए अपना इनाम ले जाइए। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। मैं मुफ्ती रशीद अहमद खुशी से गुजारिश करूंगा कि हज़रत की शख्सियत पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। इस दौरानी में मैं खुद उनको जाके यहाँ इनाम देता हूँ। आइए, बल्कि जल्दी से आइए। ये तोहफा है हर्बटोनिका की तरफ से, चीज़ की तरफ से, और ये आपने वसूल करना है। मुझे आप शुक्रिया नहीं भी कहें, कोई मसला नहीं है। नवाजिश, जाइए तशरीफ रखिए। ये बेटा बाद में ये बाद में लेंगे। जब हाँ, ये वक्त लाइव होगा प्रोग्राम तो- चल रहा है, इसमें क्या लाइव सेल्फियाँ प्रोग्राम चल लेना। रहा है ना बाद। मुफ्ती साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे खलीफा राशिद हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही महबूब सहाबा में आपका शुमार होता है। अशर मुबशरा में आपका शुमार है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 सहाबा किराम को एक साथ जन्नत की बशारत अता फ़रमाई थी। उन 10 सहाबा में आपका नाम सर फहरिस्त सहाबा किराम की फहरिस्त में आता है। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी खुसूसियात से, बहुत से ऐसे औसाफ से नवाजा है कि कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है, ऐसा नज़र आता है कि कई सहाबा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत पर रश किया करते थे। उसकी एक मिसाल, हज़रत उस्मान का एक लक़ब है ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाला। वो जो हज़रत उस्मान को एक निस्बत हासिल है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान से फ़रमाया। फिर जब उनका विसाल हुआ
تو حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا جو نکاح کروایا، جو یہ میں نے رشتے کروائے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کروائے ہیں۔ اور ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور 40 کی 40 ایک کے بعد ایک مجھے اجازت ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اتنا بڑا شرف کا مقام ہے کہ دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ذوالہجرتین بھی ہے۔ ذوالہجرتین اس وجہ سے کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی۔ جب پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اس وقت بھی آپ نے ہجرت فرمائی، پھر جب دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی تب بھی آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ میدان بدر میں، جنگ بدر کے اندر آپ جہاد میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بدریین میں شمار کیا اور ان کو باقاعدہ بدریین کی جو لسٹ ہے، بدریین کا جو مقام ہے، ان کو وہ ٹائٹل عطا کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر مختلف مراتب ہیں، خلفائے راشدین کے مراتب ہیں، دیگر مراتب ہیں، ان میں بدریین صحابہ کو ایک الگ فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ اصحاب بدر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ اصحاب بدر جو ہیں، بدر میں شریک ہونے والے، اس کے بعد جو عمل کریں ان کا عمل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصی اس حوالے سے آپ نے فضیلت بیان فرمائی کہ آپ نے اسلام کی اشاعت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے جس طریقے سے مال خرچ کیا ہے اور جس طریقے سے بے لوث انداز سے مالی خدمت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سپورٹ کیا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو سپورٹ کیا ہے، یہ بھی ایک ایسا خاصہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، مختلف غزوات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے اپیل کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا جاتا تھا وہ سب سے آگے نکلتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں خرید کے دیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں، قرآن کریم کے جامع القرآن ان کو کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو مصحف قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جاریہ ہے، انہوں نے امت کے لیے قرآن کریم کو جمع کیا، آج تک ہم اس کو اور مفتی صاحب بڑے مظلوم صحابی ہیں، یعنی جو ظلم ان پہ ڈھایا گیا پوری امت کے سامنے، آج اس پہ بات کرنے سے بھی لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، وجوہات نہیں بیان کرتے، نام نہیں لیتے۔ عفت اور شرم و حیا کے حوالے سے بھی آپ کا نام بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھ ساتھ بہت رضوان کا حوالہ اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ خود نہج البلاغہ میں حضرت علی نے ان کو دامادی کا ایک شرف حاصل ہے اس جملے سے یاد کیا، ایک بڑا ایک مقام ہے۔ ہم اس بہانے سے کوشش کرتے ہیں کہ ذکر کریں، لوٹ کر آتے ہیں، وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ جب واپسی آئیں گے تو آج ہم عورت کی اہمیت، عزت، شرف، مقام اور آج کے زمانے میں اسلام کا پیغام عورت کے لیے کیا ہے، اس سے قبل زمانے میں عورت کو اسلام کیسا دیکھتا تھا، کیا اسلام عورت کو پسماندہ سمجھتا ہے یا پھر پسماندگی کی طرف دھکیلتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق اس جنس سے ہے تو پھر آپ نے اس پروگرام کو مس نہیں کرنا۔ اسلام کی صحیح ترجمانی آج ہوگی انشاءاللہ، لوٹ کر آئے گا عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان